अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और इस वक्त मेरे पास यूएई के हवाले से ख़बरें हैं तीन, और मैं समझता हूँ कि तीनों की तीनों इम्पॉर्टेंट ख़बरें हैं। सबसे पहली खबर तो ये है जो इम्पोर्टेंट खबर है, और उसका मैं मौजू आपको बता देता हूँ, तफसील में आपको बाद में बताऊँगा कि एमिरेट्स एयरलाइन और फ्लाई दुबई एयरलाइन ने अब अपनी मुलाजमतें खोलने का ऐलान कर दिया है और इसकी अनाउंसमेंट कर दी है। मुख्तलिफ़ किस्म की मुलाजमतें हैं जिससे ये ज़ाहिर होता है कि अब ये एयरलाइंस दोबारा अपने पाँव पर खड़ी हो रही हैं या इनका बिजनेस अब बेहतर हो रहा है। दूसरी जो ख़बर है वो दुबई वालों के लिए है, जो लोग इस वक्त दुबई में मौजूद हैं, चाहे वो विज़िट टूरिस्ट वीज़े पर हैं, वहाँ के रेजिडेंट्स हैं, वो हर साल जिस इवेंट का इंतज़ार करते हैं DSF यानी दुबई शॉपिंग फेस्टिवल, आज उसका भी आगाज़ हो गया है। और तीसरी खबर ये है कि जो होटल हैं वहाँ के होटल्स ने इस मरतबा ज़बरदस्त किस्म की डिस्काउंट ऑफर्स करना शुरू कर दी हैं। और सबसे पहले मैं होटल इंडस्ट्री से ही आगाज़ कर देता हूँ। पहली मरतबा मेरा ख्याल है, जहाँ तक मुझे याद है, मैं जब से मैं दुबई जा रहा हूँ, और आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि मैं 1986 में पहली मरतबा दुबई गया था, और बर दुबई के अलावा हर जगह वीराना ही वीराना नज़र आता था, और वो लोग जो वहाँ पर काफ़ी अरसे से मुकीम हैं वो मेरी इस बात की गवाही देंगे। लेकिन ये पहली मरतबा है कि दुबई में, यूएई में बिल अमूम और दुबई में ख़ास तौर पर, वहाँ पर जब हर साल दिसंबर का महीना आता है, दिसंबर का आखिर आता है, न्यू ईयर की तकरीबात के लिए लोग वहाँ पर बड़ी तादाद में जाते थे, और होटल के जो किराए थे वो हमेशा 2 गुना हो जाते थे दिसंबर के महीने में, यानी दिसंबर के आखिर से लेकर जनवरी के वस्त तक। लेकिन ये पहली मरतबा है कम से कम मेरी याद में कि दुबई में होटल इस कदर डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं कि आप ये समझ लीजिए कि जिस होटल का किराया अगर 1000 दरम रात का था तो अब 400 से 500 दरम पर वो आपको रूम देने पर तैयार हैं। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा आपको ऑफर्स की जा रही हैं अगर आप होटल में स्टे करेंगे। बाज़ होटल ने तो ये भी होटल्स ने अनाउंस किया कि अगर आप 3 से 4 रातें वहाँ पर क़याम करेंगे तो आपको एक रात उसमें से मुफ्त दी जाएगी, यानी आपसे पैसे चार्ज नहीं किए जाएंगे। और ज़्यादातर इस मरतबा जो वहाँ की होटल इंडस्ट्री है वो कंसंट्रेट कर रही है बजाय गैर मुल्की टूरिस्ट के, क्योंकि गैर मुल्की टूरिस्ट की तादाद इस मरतबा तकरीबन 60 से 70% कम होगी। यानी अगर हर साल वहाँ पर गैर मुल्की जो टूरिस्ट थे अगर वो 1000 आते थे तो इस मरतबा 200 से 300 टूरिस्ट आएंगे। अगर 1 लाख आते थे तो 20 से 30 हज़ार टूरिस्ट आएंगे। उसकी वजह आप सब जानते हैं, कोविड-19 और कोविड-19। साथ ही साथ जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं, आने के लिए कोविड-19 का टेस्ट, दुबई पहुंचने पर कोविड-19 का टेस्ट, फिर क्वारंटीन का खदशा, ये सारी चीज़ें। फिर दूसरी बात यह है कि इस मरतबा बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके माली हालात भी इतने अच्छे नहीं हैं, उन्होंने ज़्यादा सेविंग नहीं की जिनको वो न्यू ईयर या दुबई के विज़िट पर खर्च कर सकें। लिहाजा अब वो कंसंट्रेट कर रहे हैं अंदरूनी टूरिज़्म पर, डोमेस्टिक टूरिज़्म पर, यानी वो लोग जो इस वक्त दुबई, अबू धाबी या मुख्तलिफ रियासतों में मुकीम हैं वो एक रियासत से दूसरी रियासत में जाकर क़याम कर सकते हैं। ये स्टेकेशन इसे कहते हैं। वेकेशन की बजाय अब स्टेकेशन पर जोर दिया जा रहा है। मैंने जिस तरह आपको बताया कि अगर आप किसी दूसरी रियासत में जाकर किसी होटल में स्टे करना चाहें तो आपको मोर देन वेलकम जैसे कहा जाता है, आप खुश आमदीद से ज़्यादा आपकी वहाँ पर खुशामद भी होगी और खिदमत भी होगी। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये अच्छा मौका है उन लोगों के लिए जिनके पास ऑलरेडी यूएई के विज़िट वीज़े हैं, वो न्यू ईयर जाकर एंजॉय करें, और जो वहाँ पर हैं वो दुबई शॉपिंग फेस्टिवल को एंजॉय करें। दुबई शॉपिंग फेस्टिवल के हवाले से मैं आपको बता दूं कि आज से ये शुरू हो चुका है, 20 जनवरी तक ये दुबई शॉपिंग फेस्टिवल जारी रहेगा। कुछ इतलात ऐसी भी हैं कि शायद इस मरतबा शॉपिंग फेस्टिवल की जो मयाद है उसको मज़ीद बढ़ा दिया जाए, यानी 15 या 20 जनवरी के बजाय इसको 20 फरवरी कर दिया जाए, या 1 फरवरी या 31 जनवरी कर दिया जाए। इसकी मयाद बढ़ाई भी जा सकती है। बताया यह गया है कि इस मरतबा पहली बार दुबई शॉपिंग फेस्टिवल के मौके पर कस्टमर्स को 70% तक फ्लैट डिस्काउंट भी
हासिल हो सकता है मुख्तलिफ जो शॉप्स हैं, जो स्टोर्स हैं वहाँ पर। तो मैं समझता हूँ साल के आखिर में ख़रीदारी का ये बेहतरीन मौका है। आपने अगर बचत कर रखी है, अगर आपकी जेब इजाज़त देती है, तो दुबई शॉपिंग फेस्टिवल से बेहतर मौका या इवेंट कोई हो ही नहीं सकता। ये भी बताया गया है कि इस मरतबा रेफल ड्रा के ज़रिए 25 किलोग्राम सोना जो है वो उन कस्टमर्स में बांटा जाएगा, या उन कस्टमर्स को, खुशनसीब कस्टमर्स को दिया जाएगा जो इस शॉपिंग फेस्टिवल के में हिस्सा लेंगे या वहाँ पर जाकर मुख्तलिफ स्टोर्स पर ख़रीदारी करेंगे। और ये भी बताया गया कि 25 किलो सोना जो है वो 100 अफराद जो है वो जीत सकते हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि इसमें से सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है कि 8 किलो जो बम्पर प्राइज़ है वो 8 किलो गोल्ड है, वो हर साल होता है। आप सबको मालूम है जो लोग वहाँ पर रहते हैं। और मैं अब जो मेरा मेन मौजू या मेन ख़बर है, आप लोगों को पता है कि मुलाजमतों की कमी है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दीगर ममालिक में जॉबलेसनेस है, लोगों को ले ऑफ किया जा रहा है, नौकरियों से निकाला जा रहा है। तो ऐसे मौके पर एमिरेट्स और फ्लाई दुबई ने और दीगर गल्फ की एयरलाइंस ने भी ये फैसला किया है, लेकिन इस वक्त मैं जिक्र करूंगा फ्लाई दुबई और एमिरेट्स का, जो कि दुबई बेस्ड एयरलाइंस हैं। उन्होंने अब मुख्तलिफ जो उनकी जो पोजीशंस हैं उन पर लोगों को भर्ती करने का ऐलान किया है, फैसला कर लिया है। और मैं आपको ये बता दूं कि जो एयरलाइन इंडस्ट्री है उसमें ज़रूरी नहीं कि जिस मुल्क पे वो बेस करती है, जिस मुल्क में उस एयरलाइन का वजूद है, उसी मुल्क के बाशिंदों को रखा जाए। आपको मालूम है कि एमिरेट्स और फ्लाई दुबई जितनी भी एयरलाइंस होती हैं वो मल्टीनेशनल क्रू रखती हैं, यानी उन लोगों का ताल्लुक किसी भी मुल्क से हो सकता है। लेकिन कुछ बुनियादी ज़रूरियात हैं जिनको पूरा करना आपके लिए लाजमी होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपको अंग्रेज़ी आती है, अंग्रेज़ी के साथ अरबी आती है, अरबी के साथ उर्दू आती है, कोई और ज़बान, जितनी ज़बानें आप अंग्रेज़ी के अलावा बोल सकते हैं या अरबी के अलावा, वो आपके फेवर में जाती हैं। लेकिन इस वक्त मैं बात करूँगा ज़्यादातर ये टेक्निकल पोजीशंस हैं, स्टोर्स की जॉब हैं, IT डिपार्टमेंट की जॉब है, मार्केटिंग की जॉब है, और इसके अलावा जो टेक्निकल जो मुख्तलिफ जो एयरलाइन से वाबस्ता जो फील्ड्स हैं। इसके लिए मेरी आपसे गुजारिश होगी, वो लोग जो एयरलाइन इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं, एमिरेट्स या फ्लाई दुबई को ज्वाइन करना चाहते हैं, या जिनके पास एयरलाइन में काम करने का तजुर्बा है किसी भी कैपेसिटी पे, तो उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इन दोनों एयरलाइंस की जो है वो वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पे चेक करें कि कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं। वहाँ पर आप वेबसाइट पर ही आप अपना CV भी डाल सकते हैं। वहीं से आपको आपकी मतलूबा काबिलियत का भी इल्म हो जाएगा कि एयरलाइन को आपकी तालीमी काबिलियत कितनी चाहिए, कितना तजुर्बा चाहिए, क्या ये न्यू कमर्स के लिए, फर्स्ट टाइमर्स के लिए जॉब हैं, यानी ओपनिंग जॉब्स हैं या नहीं है। ये सारी तफसीलात आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा आप KT बज़ ऑन पर भी अगर आप जाएंगे, खलीज टाइम के का एक वो है लिंक है, इस पर अगर आप जाएंगे तो आपको मज़ीद तफसीलात मिल जाएंगी कि कौन सी एयरलाइन को किस शोबे में कितने अफराद चाहिए, उनकी स्किल्स क्या होनी चाहिए, उनकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए। लेकिन अच्छी खबर ये है कि अब एयरलाइंस ख़ास तौर पर जो गल्फ रीजन की एयरलाइन है या UAE की एयरलाइन है, अब वो दोबारा न सिर्फ अपने पाँव पर खड़ी हो रही हैं, लेकिन अपने सेफ्टी मेजर्स की बिना पर पहले की तरह एक मरतबा फिर पॉपुलैरिटी भी गेन कर रही हैं। और मैंने आपको गुज़श्ता किसी वीडियो में जिक्र भी किया था कि एमिरेट्स एयरलाइन तो अब आपको न सिर्फ डिस्काउंटेड टिकट्स ऑफर कर रही है, बल्कि अगर आप 23 दिसंबर से पहले उनका टिकट खरीदें और 28 फरवरी से पहले अगर आप ट्रैवल करें तो दुबई में आपको एक 5 स्टार होटल में फ्री नाइट भी दे रही है। तो उम्मीद है उस वक्त तक वीज़े का मामला भी हल हो जाएगा और आप लोग ये जो दुबई शॉपिंग फेस्टिवल है इसको एंजॉय करेंगे। और साथ ही साथ जिस तरह मैंने आपको बताया है कि एयरलाइन इंडस्ट्री में अगर आप वो नौकरी हासिल करना चाहते हैं तो आप वो भी हासिल कर सकते हैं। फ़िलहाल इन्हीं ख़बरों के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।